अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, आपको पता है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन। इवन फंक्शन क्या चीज़ होती है और ऑड फंक्शन क्या चीज़ होती है। बच्चे इवन फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। अ फंक्शन इज कॉल्ड इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ नेगेटिव एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अगर किसी भी फंक्शन में मौजूद वेरिएबल को उसी नेगेटिव वेरिएबल से रिप्लेस कर दें, किसी फंक्शन में मौजूद वेरिएबल को उसके नेगेटिव वेरिएबल से रिप्लेस कर दें और फंक्शन पर कोई फ़र्क ना पड़े, तो उस फंक्शन को इवन फंक्शन कहते हैं। सादा अल्फाज में मैंने बात की कि किसी भी वेरिएबल को, फंक्शन में मौजूद वेरिएबल को नेगेटिव वेरिएबल से रिप्लेस करें और फंक्शन पर कोई फ़र्क ना पड़े। जैसा कि इस केस में हमारे पास वेरिएबल है x, फंक्शन में वेरिएबल कौन सा है x। हमने x को रिप्लेस किया नेगेटिव x से, तो फंक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नेगेटिव f ऑफ x भी और पॉजिटिव x के साथ भी आंसर आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो ये फंक्शन क्या कहलाएगा, इवन फंक्शन कहलाएगा। एक छोटी सी एग्जांपल है, फंक्शन हमारे पास है f ऑफ x इज इक्वल टू x के, तो रिप्लेस x विथ नेगेटिव x, f of negative x which is negative x का square, it's again x square और it's again f of x। मतलब नेगेटिव f of x और पॉजिटिव दोनों आंसर्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। That means ये क्या होगा, इवन फंक्शन होगा। अब उसके बरक्स आते हैं ऑड फंक्शन की तरफ। तो a function is called odd function if f of negative x is equal to negative times f of x। इसमें क्या कहता है, अगर हम किसी फंक्शन में मौजूद वेरिएबल को उसके नेगेटिव से रिप्लेस कर दें, तो क्या बने, वो फंक्शन हमें वैसे ही मिल जाए और उसके साथ नेगेटिव साइन मौजूद हो, मतलब नेगेटिव टाइम्स फंक्शन आ जाए। वो फंक्शन नेगेटिव साइन से क्या हो रहा, मल्टीप्लाई हो रहा, तो उस सूरत हाल में हम फंक्शन को ऑड फंक्शन कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, किसी भी फंक्शन में मौजूद वेरिएबल को अगर उस नेगेटिव वेरिएबल से रिप्लेस कर दें और फंक्शन नेगेटिव टाइम्स अगेन हासिल हो जाए, तो हम कहते हैं ये फंक्शन क्या है, ऑड फंक्शन है। आसान सी एग्जांपल है कि ये आपके पास एक फंक्शन है, इसमें रिप्लेस कर दें x with नेगेटिव x, f of नेगेटिव x is equal to नेगेटिव x का क्यूब। नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव कॉमन x क्यूब और इट्स नेगेटिव, वैसे ये x क्यूब एक्चुअली f of x की कीमत थी। तो आप देखते हैं कि फंक्शन का मैंने वेरिएबल रिप्लेस किया नेगेटिव से, तो वो क्या आ गया, नेगेटिव टाइम्स डेट फंक्शन। डेट मीन्स ये किसकी एग्जांपल हो गई, ऑड फंक्शन की एग्जांपल हो गई। तो फिर मैं दोबारा अपनी बात को रिव्यू दे रहा हूँ, इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन, ऐसा फंक्शन जिसमें वेरिएबल x, चूंकि मौजूदा केस में हम x को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं ज़रा x के लिहाज से बयान कर देता हूँ। ऐसा फंक्शन जिसमें x वेरिएबल को नेगेटिव से रिप्लेस करें, नेगेटिव x से, तो फंक्शन पर कोई फर्क ना पड़े, वो इवन फंक्शन कहलाता है। और अगर फंक्शन नेगेटिव टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो फिर हम उसे कहते हैं वो ऑड फंक्शन है। ठीक होगी बात। अब इसकी एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 9 है, डिटरमाइन वेदर द गिवन फंक्शंस आर इवन एंड ऑड। ये टोटल बेटा 6 पार्ट है। कहता है बताएं इनमें से कौन कौन से इवन फंक्शंस हैं और कौन कौन से ऑड फंक्शन हैं। अच्छा, एक बात मेरी सुन लीजिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले। ऐसा फंक्शन जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे, दैट्स इवन फंक्शन, जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे, दैट्स ऑड फंक्शन। और बाज दफा ऐसा भी होगा फंक्शन ना इसको फॉलो कर रहा होगा ना इसको फॉलो कर रहा होगा, तो हम उस सूरत में कहेंगे नाइदर इवन नॉर ऑड, कि फंक्शन ना इवन है ना ऑड है, बाकी जो कुछ है हमें नहीं उससे गर्ज। ठीक होगी बात। तो अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1। ठीक है, फंक्शन दिया हुआ है f of x is equal to x cube plus ax, replace x with negative x, तो क्या बन जाएगा f of negative x,
इट्स नेगेटिव एक्स का क्यूब और इट्स नेगेटिव एक्स। एक्चुअली नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव एक्स क्यूब बन जाएगा और ये नेगेटिव एक्स बन जाएगा। दोनों में से नेगेटिव कॉमन लें तो अंदर एक्स क्यूब पॉजिटिव के एक्स बचते हैं। तो हम देख रहे हैं ये एज इट इज नीचे कॉपी हो रहा है। हम देखते हैं ये किस चीज की वैल्यू है। एक्चुअली ये वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की। तो इस जगह पर एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, ये नेगेटिव वैसे का वैसे। तो ये देखें ये ओड फंक्शन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है कि फंक्शन में नेगेटिव वेरिएबल रिप्लेस करने से नेगेटिव बाहर आ जाता है, नेगेटिव टाइम्स वही फंक्शन हासिल हो जाए। तो हम इसको क्या कहते हैं, फंक्शन इज ओड। सो गिवन फंक्शन is odd. That's your first question completely. Second की तरफ आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है बेटा f of x is equal to x plus 2 का होल स्क्वायर। ठीक होगी बात। अगेन वही बात, हम रिप्लेस करेंगे x with नेगेटिव x से। तो बेटा f ऑफ नेगेटिव x हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव x पॉजिटिव के 2 होल का स्क्वायर। ठीक होगी बात। अब देखें ना तो हम नेगेटिव कॉमन ले सकते हैं और ना ही ये उस शेप के बराबर है, बल्कि अरेंज करने पर ये 2 माइनस एक्स होल का स्क्वायर बन जाता है विच इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये फंक्शन दोबारा तो हमें हासिल नहीं हुआ, उसकी तो पोजीशन ही चेंज होगी, उसकी तो सारी ग्राफिक्स चेंज हो गए। तो दैट मींस नेगेटिव फंक्शन अपने बराबर नहीं आ रहा। तो ये ना इवन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है ना ओड की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो दैट मींस ये नाइदर इवन है नॉर ओड है। सो गिवन फंक्शन इज नाइदर इवन नॉर ओड। ना फंक्शन इवन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है और ना ओड। नेक्स्ट बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। थर्ड पार्ट दैट इज f of x हमारे पास है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो बेटा इसमें भी रिप्लेस x विथ नेगेटिव x। तो f ऑफ नेगेटिव x विच इज नेगेटिव x का स्क्वायर पॉजिटिव 5 होल स्क्वायर रूट। ये नेगेटिव एज इट इज और ये नेगेटिव उसको स्क्वायर को पॉजिटिव कर देगा, स्क्वायर उसको पॉजिटिव कर देगा। अब आप देखते हैं ये नेगेटिव बाहर पड़ा रहे तो ये इतना पोर्शन जो सा है ये किसकी वैल्यू है, फंक्शन एफ ऑफ एक्स की। तो एफ ऑफ नेगेटिव एक्स किसके बराबर आ गया, नेगेटिव टाइम्स फंक्शन के। दैट मींस ये किसको सेटिस्फाई कर रहा है, ओड फंक्शन की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। So given function is odd। ले बेटा अब ये क्वेश्चन नंबर 4 जो सा है ये आप खुद कर देंगे। ये आपने खुद करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। Solution for 5। Fifth part that is अब फंक्शन क्या दिया हुआ है, f of x is equal to x की पावर 2/3 और पॉजिटिव के 6। रिप्लेस x with negative x। f of negative x is equal to नेगेटिव x की पावर 2/3 पॉजिटिव के 6। अब हम देखते हैं f ऑफ नेगेटिव x वैसे ही
इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स की पावर 2 लिख सकते हैं और होल की पावर 1/3 वैसे का वैसे रेडिकल फॉर्म में। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? एक्चुअली पावर पर पावर मल्टीप्लाई होके दोबारा वही चीज बन जाती है। अब ये स्केयर इस नेगेटिव को क्या कर देगा, पॉजिटिव कर देगा। डेट्स एक्स स्केयर की पावर 1/3 और पॉजिटिव 6, डेट्स एक्स की पावर 2/3 और पॉजिटिव 6, क्योंकि पावर पर पावर है। तो बेटा अब आप देखते हैं ये किस चीज की वैल्यू है, ये हमारे गिवन फंक्शन की वैल्यू है। एफ ऑफ एक्स की पावर 2/3 प्लस 6 किसके इक्वल है, एफ ऑफ एक्स के। तो दैट मीन्स ये एफ ऑफ एक्स ये किसकी डेफिनेशन को पूरा कर रहा है, ये इवन जो गिवन फंक्शन है उसकी डेफिनेशन को पूरा कर रहा है। सो गिवन फंक्शन इज इवन। ठीक होगी बात बेटा। नेक्स्ट आ जाते हैं, लास्ट पार्ट है जी हमारे पास, सिक्स्थ पार्ट। फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज एक्स क्यूब नेगेटिव एक्स ओवर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव के 1। रिप्लेस x with negative x, f of negative x is equal to negative x का क्यूब और ये नेगेटिव और x की जगह अगेन नेगेटिव x डिवाइडेड बाय नेगेटिव x का स्क्वायर और पॉजिटिव के 1। अब ये क्यूब इस नेगेटिव को क्या कर देगा, नेगेटिव x क्यूब, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएंगे और बटे में बेटा x स्क्वायर बन जाएगा और 1, क्योंकि ये स्क्वायर नेगेटिव से क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब अगर ऊपर से नेगेटिव कॉमन लिया जाए तो ये बनेगा x क्यूब नेगेटिव x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। ये नेगेटिव क्या हो गया, बाय कॉमन है। अब मुझे ये बताएं ये किस चीज की वैल्यू है, ये हमारे फंक्शन की वैल्यू है, x क्यूब नेगेटिव x और x स्क्वायर प्लस 1। तो दैट मींस ये नेगेटिव ऐसे ही f ऑफ x इट्स इक्वल टू f ऑफ नेगेटिव x, ये वैसे ही चल रहा था। तो आप देखते हैं कि ये किस चीज को डेफिनेशन, किसकी डेफिनेशन को पूरा कर रहा है, ये ओड फंक्शन की डेफिनेशन को पूरा कर रहा है। सो गिवन फंक्शन इज ओड, दैट्स इट। ये हमारा बेटा जो लेक्चर है वाइंड अप होता है इवन और ऑड फंक्शन से मतलब। इससे मतलब कोई भी बेटा आपको प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और उससे हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।